एक्चुअली आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड। तो मैं गया फिल्म शोले देखने। हाँ। हाँ, तो मैं अभी भी मानता हूँ उस्ताद मेरे हैं सलीम जावेद। अच्छा। वैसे मैंने कई लोगों को असिस्ट किया। मैंने इकबाल दुरानी को असिस्ट किया, के सिंह साहब को असिस्ट किया, केशव राठौर एक बहुत बड़े राइटर हैं, उनको असिस्ट किया मैंने। लेकिन जब मैं शोले देख के निकला तो लोग यही बोल रहे थे कि अरे यार क्या डायलॉग लिखा है सलीम जावेद ने, कोई रमेश सिप्पी का नाम नहीं ले रहा था और कोई गब्बर सिंह का नाम नहीं ले रहा था, है ना। डायलॉग की बात और सलीम जावेद। हाँ। बोले यार इतने राइटरों की इतनी अहमियत है। हाँ। तो चलो क्यों ना मैं भी राइटर बनूं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंड joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। राइटर्स के बिना कभी भी कोई फिक्शन हो ही नहीं सकता। राइटर्स बहुत ज़रूरी एक स्टेप है जहां से कि शुरुआत होती है फिल्म मेकिंग की। फिर भले ही वो शॉर्ट फिल्म हो, फिर भले ही वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो, या फिर एड फिल्म हो, फीचर फिल्म हो, टीवी हो, कुछ भी हो, राइटर है तो ही सारी चीज़ों की शुरुआत हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। क्योंकि जब राइटर अपनी कहानी सुनाता है किसी को तो वो एक कन्विक्शन आता है कि इसको बनाते हैं बहुत अच्छा लगेगा, ऑडियंस इसको पसंद करेगी, तब जाके उस पर इन्वेस्टमेंट होता है, नहीं तो इन्वेस्टमेंट भी शुरू नहीं हो सकता। ये सब जो राइटिंग होती है इसके कितने पैरामीटर्स हैं, क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, ये बात करेंगे राइटर अनवर शाह से। वेलकम टू जॉइन फिल्म। थैंक यू सर। ओके अनवर जी, आपने अभी तक कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं एज ए राइटर? एज ए राइटर मैंने कुछ फिल्में लिखी हैं जो रिलीज है मेरी। सबसे पहले फिल्म मैंने लिखी थी राजद्रोही, टाइटल था उसका। उसके बाद और मेरी फिल्में आई, एक टाइटल था हिम्मत वाला जो के रविशंकर, ए कृष्णमूर्ति उसके प्रोड्यूसर थे। और दूसरी फिल्म आई मेरी प्यारी बहनियाँ बनेगी दुल्हनिया। वो एक बहुत ही एक भाई और बहन का जो प्यार होता है, बहुत ही इमोशनल सब्जेक्ट था वो। उसके बाद शकील नूरानी की एक फिल्म थी तेज़ाब द एसिड ऑफ लव, वो थ्रिलर फिल्म थी, मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर। तो इस तरह के कई जॉनर मैंने लिखे हैं। और अभी लेटेस्ट मेरी एक बहुत अच्छी कॉमेडी फिल्म रिलीज़ हुई, मतलब सोशल कॉमेडी थी, डेजी शाह ऋषि बुटानी, टाइटल था राम रतन। अभी जस्ट रिलीज़ हुई है। तो अलग अलग जॉनर में मैंने काम किया है। ओके ग्रेट। और टीवी पे भी किया आपने? टीवी पे भी किया मैंने। टीवी पे मेरी सीरियल मेरे आए, चाचा चौधरी मैंने लिखा। रघुवीर यादव थे उसमें। हाँ, चाचा चौधरी मैंने लिखा। तो राइटर जब राइटिंग करता है, वो जो कहानी होती है वो अट्रैक्ट करती है ऑडियंस को जी। लेकिन आपको राइटिंग ने कब अपनी तरफ खींचा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक्चुअली आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड। तो मैं गया फिल्म शोले देखने। हाँ, तो मैं अभी भी मानता हूँ उस्ताद मेरे हैं सलीम जावेद। अच्छा। वैसे मैंने कई लोगों को असिस्ट किया। मैंने इकबाल दुरानी को असिस्ट किया, के सिंह साहब को असिस्ट किया, केशव राठौर एक बहुत बड़े राइटर हैं, उनको असिस्ट किया मैंने। लेकिन जब मैं शोले देख के निकला तो लोग यही बोल रहे थे कि अरे यार क्या डायलॉग लिखा है सलीम जावेद ने, कोई रमेश सिप्पी का नाम नहीं ले रहा था और कोई गब्बर सिंह का नाम नहीं ले रहा था, है ना। डायलॉग की बात और सलीम जावेद। हाँ। बोले यार इतने राइटरों की इतनी अहमियत है। हाँ। तो चलो क्यों ना मैं भी राइटर बनूं। तो मैंने पहली फिल्म लिखी, वो अभी भी रखी हुई है स्क्रिप्ट मेरे पास। हाँ। तो आज भी देख के हंसता हूँ मैं। उसमें भी दो दोस्त रहते हैं, वो घोड़े पे आते हैं, वो इम्प्रेशन था पूरा। हाँ। तो वहाँ से मैं इंस्पायर्ड हुआ और मैंने लिखना शुरू किया। तो मैंने देखा कि नहीं, ये मेथड अलग है, कुछ स्क्रीन पे लिखने का मेथड अलग है, डायलॉग का मेथड अलग है, जो टेक्निक मुझे नहीं मालूम थी। तो फिर मैंने ज्वाइन किया इकबाल दुरानी को। ताकि प्रॉपर टेक्निकल सीखा जाए और सही अपने आप को इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि मैं दे सकूं लोगों को अच्छी चीज़ दे सकूं। तो वहाँ पहले मैंने ऐसी शुरुआत की। वहाँ से ठीक है। फिर असिस्टेंट बन के करते एक बड़ा होता है कि कैसे इंडिपेंडेंटली काम मिल जाए, ये भी बहुत मुश्किल हो पाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि असिस्टेंट बन के ही रह जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। तो आपने वो कैसे ट्रांसफॉर्म किया? वो दरअसल मैं था इकबाल साहब के पास, तो वहाँ पे एक असिस्टेंट था उनका, जिसने ज्वाइन करके कुछ 3 या 4 दिन हुआ था। तो उन्होंने कहा कि सर एक प्रोड्यूसर हैं जो डायलॉग राइटर चाहते हैं। तो मैंने बताया कि इकबाल साहब के पास एक लड़का है जो बहुत अच्छा लिखता है इकबाल साहब के लिए। तो मैंने कहा ठीक है मिलाओ। तो उन्होंने मिलाया। वो मेरे प्रोड्यूसर का नाम था लालजी गुप्ता, जो थे कुलाबा में, और उनका बहुत बड़ा बिजनेस था, पासपोर्ट का भी बिजनेस था उनका, मैन पावर का बिजनेस था उनका,
और वहाँ पे उनके ज्वेलरी शॉप्स भी थे। तो पहली बार मिला तो उन्होंने कहा, सबको भैया बोलते थे, छोटा भी होगा उनसे उम्र से तो उसके पैर छूते थे, इतना रिस्पेक्ट था उनको फिल्म के लोगों का। तो मेरे से उम्र में बड़े थे, मैंने कहा सर मेरे पैर मत छूइए, मैं बस आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी ऐसी फिल्म है, एक्शन थ्रिलर है, तो डायलॉग आपको लिखने हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो उन्होंने मुझे तुरंत साइनिंग दिया और वहाँ से काम मेरा शुरू हुआ इंडिपेंडेंट। तो मतलब ऐसा भी होता है कि जब आप काम करते हैं और वो शार्पन हो जाती है स्किल, तो वो एक बार में भी आपका काम आगे बढ़ सकता है। ओके, अब एक और बात है अनवर जी, अब आ गए हैं OTT प्लेटफॉर्म। पहले शॉर्ट फिल्म को कोई इतना सीरियसली लेता नहीं था, लेकिन यूट्यूब पे आने के बाद वो भी बहुत अच्छी चलने लगी है। तो एज अ राइटर अब कितनी अपॉर्चुनिटी आप बनते हुए देख रहे हैं किसी के लिए भी? अभी तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा हो गया है। हालांकि थिएटर्स बंद है, तो हम लोग तो फिल्म के राइटर हैं, तो हमको फिल्म अच्छी लगती है कि स्क्रीन पे यार बड़ी फिल्म चले, लार्ज लेवल पे। हाँ, लार्ज स्केल पे, और हम भी थिएटर में बैठ के अपनी फिल्म देखें। पर अब चूँकि 2 साल से थिएटर्स बंद हैं, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म के आने से ना, जो लोग ठहर गए थे फिल्म के लोग, जिनके पास काम नहीं था, जो अपना क्रिएशन करना चाहते थे लेकिन फिर देखते थे थिएटर कब तक बंद रहेगा पता नहीं, तो उनके अंदर से आवाज़ आती थी कि यार अब क्या काम करें। वो जिंदा कर दिया फिर से OTT प्लेटफॉर्म ने, कि उन्होंने फिर से काम करना शुरू किया। और अभी इतना अच्छे लेवल पे काम हो रहा है, नेटफ्लिक्स है, अमेज़ोन है, MX प्लेयर है, सारे जितने भी टॉप 10 जो हैं OTT प्लेटफॉर्म्स, तो बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और सबको काम मिल रहा है। ओके, जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब से ही माइंड क्लियर हो गया था कि मुझे राइटर बनना है? नहीं, या किसी और तरह की प्रोफेशनल पढ़ाई चल रही थी? बिल्कुल नहीं। मैं जब मैंने 12th किया, उसके बाद मेरे दिल में आया कि यार मैं कुछ लिखूं, तो मैंने बच्चों के लिए एक कविता लिखी थी। बच्चों के लिए कविता लिखी। वो कविता मैंने मेरे वहाँ पे कॉलेज में एक हाफिज़ सर करके थे, वो शायर थे, तो मैंने कहा सर ये मैंने लिखा है, इसको इस्लाह कर दीजिए, करेक्शन कर दीजिए। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि यार इसमें तो कुछ भी नहीं है इस्लाह करने लायक, अच्छा ऐसे ही दे दो। और सर आपको बताऊं, मैंने भेज दिया इनकलाब में, और वो इनकलाब में छप भी गई। मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग ना जानते हो, इनकलाब में छपना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ओके, वेरी गुड। तो वहाँ से आपको लग गया कि नहीं यार मैं ठीक ठाक काम इसमें कर सकता हूँ, तो बिल्कुल मन बना लिया, तय कर लिया कि मुझे राइटर ही बनना है? कभी घर वालों का कुछ इस तरह का नहीं आया? क्योंकि आपने जब शुरुआत की हुई तब तो ये सब प्रेशर बहुत ज़्यादा होते थे कि सर्टेनिटी होनी चाहिए, जॉब होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। सही बात है। क्या उस टाइम था? एक्चुअली ऐसा था हमारे घर में कि डैडी मेरे रेलवे में थे, जॉब था उनका बहुत अच्छा, और मम्मी हाउसवाइफ थी। तो हमारे यहाँ के लोग जो है ना, जैसे हम यूपी से बिलोंग करते हैं, तो डैडी वहाँ से आए थे यहाँ बॉम्बे में, तो वहाँ के लोग बहुत भोले होते हैं, है ना। आज का माहौल वैसा नहीं रहा पहले बहुत भोले। तो डैडी को मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा। तो जैसे हमारे डैडी को मिला था 4 रूम का एक फ्लैट, तो उसमें 2 रूम में किराएदार रखते थे। अच्छा। तो वो किराएदार से मेरे डैडी पूछते थे कि ये लड़का मेरा कर क्या रहा है ना। तो वो समझाते थे कि आपका लड़का ऐसा कर रहा है, ये क्रिएशन है, आगे चल के बहुत बड़ा स्टार राइटर बन सकता है। तो डैडी को समझ में आया कि हाँ चलो ठीक है, कुछ तो कर रहा है ना। तो मम्मी ने कभी नहीं पूछा, मम्मी ने सिर्फ कहा बेटा जो अच्छा लगता है वो करो। तो वहाँ से मुझे सपोर्ट, एक तरह का सपोर्ट है ये भी, कि किसी ने मना नहीं किया, है ना। तो एक अच्छा सपोर्ट मिला घर वालों का। तो उनका सपोर्ट मिला, उसके बाद आपने काम करना शुरू किया, काम मिलना शुरू हुआ। आज अगर आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको लगता है कि आपका फैसला सही था, या कोई और जॉब कर रहे होते तो भी अच्छा था? नहीं, जब मैं देखता हूँ कि मेरा फैसला जो मैंने डिसीज़न लिया, तो वो तो कभी कभी तो कश्ती डगमगाती है, है ना। जब हम सफ़र कर रहे हैं, एक मंजिल हमारी है, हमने टारगेट सोचा हुआ है, तो बहुत सारे हर्डल्स भी आते हैं, हर किसी को आते हैं यार। तो जैसे कि कई डायरेक्टर्स हैं, कई राइटर्स हैं, तो आने के बाद 20-20 साल तक काम नहीं मिला, 15-15 साल तक काम नहीं मिला। तो ऐसा कभी कभी लगा कि नहीं यार डिसीज़न मेरा गलत हो गया क्या, है ना। तो उसके बाद जब मुझे काम मिलना शुरू हुआ और लोगों ने सराहना शुरू किया कि नहीं यार आप में बहुत पोटेंशियल है, आप अच्छा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ऐसा, तो फिर अंदर से वो क्रिएशन हमारा बढ़ा। तो लगा कि नहीं यार ठीक है, डिसीज़न गलत नहीं है, ठीक है। जब अपने पैदा किए हुए किरदार पर्दे पे दिखते हैं एकदम सजीव, तो क्या फीलिंग आती है? अरे बहुत अच्छा लगता है। मतलब कभी कभी डायरेक्टर ऐसा शूट कर लेता है कि मुझे लगता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही बिल्कुल है, बहुत खुशी होती है।
मतलब एक तरह से आंखों से आंसू भी आ जाते हैं कभी कभी स्क्रीन पे हम जब अपनी फिल्म देखते हैं तो अच्छा लगता है। ग्रेट। ओके, तो अभी जो आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में कुछ बताएंगे? अभी एक अमेज़ोन के लिए मैंने प्रोजेक्ट लिखा है, तो टाइटल उसका उड़ते परिंदे। तो कंटेंट अप्रूव्ड हो गया है मेरा, ओके। और प्रोड्यूसर जो है वो मीटिंग्स उनकी चल रही है अमेज़ोन में कि किस स्टार को लेना है, कैसे क्या जो आगे का करना है। प्रोसीडिंग होता है हाँ, वो वो आगे का जो प्रोसीजर है, ओके। तो वो एक है मेरा अच्छा एक प्रोजेक्ट है। जो नए राइटर आना चाहते हैं, क्योंकि आपने अच्छा खासा लंबा सफ़र गुजारा है और सफल भी हैं, तो जो नए राइटर आते हैं उनसे आप क्या कहेंगे कि क्या क्या बातों का ध्यान रखें अगर उनको राइटर बनना है तो? मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले एजुकेशन है। आप पढ़ाई इतनी करो कि आप सब कुछ समझ सको। और जो पुराने राइटर्स हैं हमारे, इब्न सफ़ी से लेकर अभी तक जितने भी नॉवेल राइटर्स हैं, उन सबको आप अच्छा पढ़ो, तो आपको पता चलेगा कि ह्यूमर क्या होता है, आपको पता चलेगा कि पंचेस क्या होते हैं, है ना। और आपको पता चलेगा कि हम जो सोचते हैं उसमें और उसमें क्या फ़र्क है, राइट, है ना। तो हम अच्छा सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे, डिसीज़न आपको खुद आ जाएगा, है ना। बनिस्बत इसके कि सामने वाला आपको बोले नहीं यार ये अच्छा नहीं लगा, नहीं यार ये बहुत वो एक सेल्फ जजमेंट बढ़ जाएगा। सेल्फ जजमेंट बढ़ जाएगा आपका। तो एजुकेशन मस्ट। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू अनवर जी। थैंक यू सर। ओके, तो ये थे अनवर शाह, एक राइटर। बहुत अच्छे से अगर आपने वीडियो को देखा है तो समझ गए होंगे। फिर भी आपके लिए कंक्लूड कर देता हूँ कि अगर आपको राइटर बनना है और वो मन में आ गया तो उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए और लोगों को दिखाना भी शुरू कीजिए, जिस तरह से उन्होंने किया। क्योंकि दिखाने से आपको पता चलता है कि क्या आपको ही अच्छा लग रहा है या दूसरों को भी अच्छा लग रहा है। आपका क्रिएशन जब तक दूसरों को पसंद ना आए तब तक बात नहीं बनती है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद जैसे ही उनको समझ में आया कि नहीं मैं टेक्निकली नहीं जानता हूँ कि स्क्रीन पर कैसे लिखते हैं, बाकी चीज़ें कैसे करते हैं, उन्होंने फ़ौरन किसी को जाके असेस कर लिया। तो वो सीखना समझना बहुत ज़रूरी है कि वो फॉर्मेट क्या होता है। और दूसरी बात यह है कि कई बार कश्ती डगमगाएगी जैसा उन्होंने कहा, लेकिन अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो एक दिन लोग भी आपके ऊपर विश्वास करने ही लग जाते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा, क्या सीखा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।